नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माघ का उत्तम महीना चल रहा है। आज 28वां दिन माघ का, और आज माघ की कथा संपन्न हो जाएगी। बीच में थोड़ा ना 10 मिनट बैठो नीचे। नारायण। पिछले 27 दिन से जो माघ की कथा चल रही है, भागवत कथा, महाभारत कथा, उत्तम माघ में आज संपन्न होने जा रहा है। सिर्फ मतलब भगवान का संदेश है यही, अपने स्वरूप को जानो, अपने आत्मा को जानो, अपना परिचय करो, बस यही मतलब, मकसद इस माघ के सारे कार्यक्रम का। पहले दिन से जब हम शुरू की कथा, बस यही राजा दिलीप ने संत महात्मा की आशीर्वाद मिला, उसी ने उसको कहा जाओ ये समय बर्बाद मत करो, आज माघ चल रहा है, अपने गुरु महाराज से पूछो, वो गुरु महाराज आपको बताएगा, श्रवण कराएगा। तब गुरु ही राजा दिलीप आकर वही अपने गुरु महाराज से कथा सुन रहा है, जो कथा आज मैंने बराबर 28 दिन आपको अमृत पान कराया। अगर आपने पूरा मन से देख सुना होगा, एक महीने हर रोज आपको 11 बजे से 12:30 बजे तक ये अमृत कथा सुना रहा, और उसके बाद 1 बजे से 2:30 बजे तक भागवत कथा 7 दिन, और उसके 18 दिन महाभारत की कथा। इस तरह से आज हम इसको संपन्न करने जा रहे हैं। बस यही आशा करेंगे, हे प्रभु, जो आपने कहा श्रवण करो, लेकिन श्रवण करो ध्यान से करो। आज शायद हमारा ध्यान कहीं पूरा नहीं लगता, तो भगवान कहता अभ्यास करो, डरो मत, अभ्यास करो। लेकिन तुम ना अगर यही कहो कि मुझे समझ में नहीं आता, एक कान से सुनता दूसरे कान छोड़ देता हूँ, ये काम कोई नहीं आएगा। थोड़ा एंटरटेनमेंट लगेगा, लेकिन बाद में जो दवा बीमारी का दर्द के लिए होता है वो काम नहीं करता, क्योंकि हम भी बीमार हैं। 2 किस्म की बीमारी, एक किस्म शरीर का, एक किस्म मन का। मन का रोग भी हमें लगा, तभी हम चिंता में डूबे। हकीमो वार उष्टम दो अदने द कथोचम। इसलिए प्रार्थना, मुझे बीमार में किसी शरीर, लेकिन चिंता क्यों लगा हूँ, मैं बीमार से ज्यादा दर्द भोग रहा हूँ। यही बीमारी, इसको अंतःकरण के रोग जो है, इसके का दवा है यही श्रवण, भगवान का सुमरन, भगवान का नाम, जप तप ध्यान जितना भी तुम करोगे, इतने से आपको अज्ञान की बीमारी दूर हो जाएगी। मैं आपको पिछले 27 साल से, जब शुरू किया मैंने उधमपुर से 1999 में, तो फिर वहां से आकर यहाँ 2005 से बिल्कुल लगातार ये कथा चल रही है। तो आज मैं विश्वास करता हूँ पिछले दिनों कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि अगर माया ने कई समस्या होती, 27 साल में कई विघ्न पड़ जाता, शायद मैं आज ये आपके सामने न होता। लेकिन कोई विघ्न ईश्वर ने नहीं किया, उससे हमें रास्ता मेरा साफ मिलते हुए 27वें माघ को आज हम संपन्न करने जा रहे हैं। आशा यही है कि मेरी प्रार्थना यही है कि गीता सत्संग आश्रम परिवार भगवत गीता का ज्ञान घर घर फैलावे, भगवत गीता का प्रचार घर घर। ये नहीं कि बस स्वयं अपना संसार, मैं किसी न संसार देता हूँ, ना मैं कभी मैं संसार मानता हूँ। ये मत बोलना कि मैं कभी भगवान से संसार देना, मुझे संसार देना।
मैं जानता हूं संसार कर्म फल अपना अपना भुगत रहे हैं हम। ये कर्म फल न कोई देगा, न कोई मेरा लेगा। ये स्वयं को मुझे अपना कर, ये स्वयं जिम्मे से दार सुम नखवसुम। हे प्रभु ऐसा शक्ति दे, वही आशीर्वाद मैं आपको भी देता हूं। उतना बल अपने ये मन से मांगो। तो ये कर्ज है संसार का। इसीलिए आज हम 27वें माघ पर मैं कथा संपन्न करने जा रहा हूं। जो कल हमने काकभूषणी के सत्संग किया, फिर मैं आपको एक बार कहता हूं, वो काकभूषणी भी हमारी तरह जैसे आप हो वैसे उसने भी मानव देह पाया। लेकिन मानव देह पाने के बाद संसार नहीं मांगा, केवल अपने परिचय मन में धारण किया कि मैं अपना परिचय करूं, मैं कौन हूं। बार बार प्रश्न किया मैं कौन हूं। आखिर समय आ गया जब भगवान ने उसने अपना रास्ता। लेकिन जब एक बार फिर गलती हुई, जब गुरु महाराज को आते ही उसने समझा गुरु ये भी वही मैं भी वही, अंतर कुछ नहीं, यही उसका सजा लगा, उसका कवे का शरीर मिला। फिर भी भगवान प्रसन्न हुआ, फिर भी भगवान उसको दर्शन देने के लिए फिर तप करने को आया। फिर उसने फिर एक गलती हुई कि उसने जब भगवान वहां बैठा, भगवान शिव वहां बैठे, तो उसने प्रातः काल में कहा मैं कितना कर्मवान हूं कि मेरे घर में गुफा में भगवान आए। भगवान ने एकदम सामान बांध के उसने कहा बस महाराज क्यों अपने जा रहे हो, क्योंकि मैं वही बैठता हूँ जहां मैं एक ही होता हूँ। जब दूसरा कोई आता है मैं वहां भाग जाता हूँ। इसलिए जब दूसरा कहीं होगा शिव वही बैठेगा, इसे कैलाश पर जाता है। तो इसने कहा महाराज अब मुझे महिमा बताइए अपना, आप गलती हो गई दूसरी बार, अब दूसरी गलती ना हो। फिर शिव महिमा बता के गया, ये शिव है क्या, इसी को तुम्हें मैंने बोला ईश्वर। वह कल मैंने व्याख्या किया, आत्मा है, आत्मा का घर है शरीर, और कर्म फल है वह व्यवहार जो हम भुगते हैं, भुगत रहे हैं। और जो भी समय आए, जो भी आएंगे उनको यही भुगतना है, अपना अपना कर्म फल अपने अपने साथ जो लाया है। यहाँ कोई अपना है नहीं, बिल्कुल संसार अपना तब होता जब कोई होता। यही भगवान के, जब कोई होता तब अपना कोई होता। जब था ही नहीं कोई तो फिर तुम कैसे बोलते हो ये मेरा हो गया। इसीलिए मेरा दोष है कि अगर एक बाप बेटे का संपाद देखो, ये बाप अगर एक बच्चा एक पुत्र अपने पिता से माता से कहे आपने मुझे कहां से लाया, क्या वो कह सकते हो उसको? क्योंकि एक बात समय है, ये कोई आत्मा बनाने वाला नहीं है, केवल शरीर बनाने वाले, तत्वों से मांगने वाले शरीर बनाते हैं। आत्मा एक ही बार बन गया जब संसार बना है। बाकी यहाँ लेन देन का चक्कर है, कोई गोद से, कोई पेट से आए, कोई हम बाहर से आए, कोई भी मथुरा जसोदा का कृष्ण हो या देवकी का कृष्ण हो, कृष्ण यही कहता ये लेन देन का चक्कर है। यहाँ कोई अपना मन को मत फंसाओ, कहीं मत फंसाओ। तुम जवाब नहीं दे सकते अपने बच्चों को, फिर बोलते मेरा है, अपने फिर बोलते मेरा, फिर मेरा मेरा करते करते तुम कहां पहुंच गए। आज यही प्रश्न करो अपने से, अनंत जन्म बीत गई, अनंत जन्म आज ये मानव देह मिला। इसलिए आज 27 दिन की कथा जो हुई है उस राजा दिलीप ने सुनी। उसने कहा ये माघ का ही महीना उत्तम महीना है। जब पार्वती माता ने इतनी कृपा हुई, पार्वती माता ने अपने शिव से मिलन होना था, शिव से अलग हुई थी। ये याद रखना प्यारे भक्तों, कभी पार्वती अलग नहीं हुई, लेकिन फिर हमें समझाती है ये गलती तुम लोग करते हो। यही मैं आपको बताती हूँ क्यों एक जीव को अलग होना पड़ता है, अपनी गलती के कारण। इसको दूसरी कारण माता का कि मैं आपको समझा रही हूं साधना किसको कहते हैं। साधना इतना तुम धूप जलाने आए हो, उधर घर से निकल। साधना जैसे पार्वती बताती माघ में, कठिन माघ में कठिन तप करना, केवल एक ही साधन और साधना अपने प्रभु से, अपने आत्मा से मिलने की। संसार के बंधनों से, संसार के सामग्री से कोई अपना मन को वास्ता मत रखो, उसी को साधना कहते। तुम सब चीजें साथ रखोगे, गंध भी साथ रखोगे, फिर बोलोगे मैं सब में यहां आया हूं, यही कहता तो मिथ्याचारी। इसलिए आज जो कथा हुई राजा दिलीप ने सुनी, वो भी हमारे जैसा था तो उसकी कृपा हुई। काकभूषणी महाराज जो सबसे बुद्धिमान है, चारी जीव है, वो भी हमारे जैसे जीव था। लेकिन उन शरीरधारियों ने जब तप कर दिया और तप के बाद उनकी ऐसी गति प्राप्त हुई। आज हम वही प्रार्थना भगवान से करते
हमको भी कृपा करिए, हम पर भी दया करिए। क्या आज हम 27 साल माघ के और 27वां दिन आज माघ का, ये आपके लिए 27 साल माघ का और 27वां दिन माघ का, आज हम फिर यही प्रार्थना करेंगे प्रभु। आज हम वही है, वो चकना पर्द तेली मिनायुम दर्द तेली सठा शर्मन छुस पन्नस बिट का। आज तक मेरे जितने कर्म फल साथ है, मैं भी उसी लिए, क्योंकि आप मुझे देखो ना एक बार, बार बार मैं ये ना कहूं कि मैं सबसे पवित्र आदमी हूं, क्योंकि माया में रहते हुए सबसे कोई पवित्र नहीं बनेगा, लेकिन पवित्र बनने के लिए जो साधना हम करते उसको स्वीकार करिए महाराज, स्वीकार करिए। इसलिए उसमें आज जो साधना हमारी 27वां दिन माघ का, और भक्तों आज हम ये पूरा संपन्न करने के बाद जो हम धन्यवाद भी आप लोगों ने जो पूजा, फिर बाद में इसी भगवान को एक एक फूल चढ़ाओ, प्रणाम करो, उसके बाद त्योहार जो बनाई है, और बाल कृष्ण का जन्म, जिनका भी जन्मदिन होगा खासकर बाल कृष्ण का, उसके वो भी खास संतान है इस आश्रम का, खास प्रेम है, लगन है इस आश्रम का उसको, तो उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सब सुखी रहे, सबको सद्बुद्धि दे। सुखी का मतलब ये नहीं उसको धन दे, कोई धन देने को सुखी है, सद्बुद्धि दे, ताकि अपने कामनाओं पर अंकुश लगेगा, ताकि अपने कामनाओं को वश में रखेगा और अपना परिचय करेगा, उसी को हम आगे लेंगे। अब मन श्रवण करो जो में अंतिम अध्याय है आज माँ कथा की। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आज माघ का 27वां दिन, माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी और चतुर्दशी एक साथ है। कल पूर्णिमा है, काकभूषण जी का पूर्णिमा। आज सबको जानते ही आप में ये काव पत्र मैंने आपको बताया हर कश्मीरी भट्ट घर में होना चाहिए, क्योंकि इसकी व्याख्या मैंने कल किया। ये त्रिगुणमयी माया है, यही प्रभु का जहां अगर पकड़ रहेंगे त्रिगुणमयी से भी पार हो जाएगा। भाव सागर अगर यहाँ पकड़ के रखेंगे फिर इसी आवाज गान चक्कर में रहेंगे। इस तरह से इसका बड़ा महत्व है, जो कल समझाया, और कल फिर उसके बाद सत्संग होगा। तो आज हम संपन्न करने जा रहे हैं आज माघ की कथा को, जो भागवत कथा केवल सत्य ईश्वर को जानिए। भागवत का सार यही है, अपने केवल सत्य को जानिए। भागवत कथा में मैंने आपको 4 चीजें याद करने के लिए कहा, मनन करने। पहला सत्य जो है, जो था, जो रहेगा। दूसरा तप, जिसके लिए करना पड़ेगा। सत्य को जानने के लिए तप करना पड़ेगा, और तप उसके लिए ऐसा होना चाहिए क्या, दयावान बनना पड़ेगा। कठोर नहीं, दयावान बनना पड़ेगा, और शुद्ध और देने वाला दानी बनना पड़ेगा। 4 चीजें मन में धारण करो, तप, यही तो भागवत ने समझाया। सत्य को जानो, जानने के लिए तप करो। तप के लिए जब तप करोगे फिर दयावान बनो। दयावान ज्ञानवान भी होता है, कर्मवान भी, और दयावान भी होता है। और उसके बाद देने वाले बनो, खानदानी बनो, खानदानी। मेरा अंश मेरा खानदानी, मेरा खानदान का है, वो मेरा दान देने वाला है। इसलिए 4 चीजें याद रखो। इसलिए यही कहा, समझो अपने आप को। और महाभारत में सत्कर्म को जानो। सतीश्वर भागवत को मैंने 7 दिन पद कथा सुनाया, और महाभारत को मैंने सत्कर्म को जानो। ये कर्म ही बंधन है, कर्म ही मुक्ति है। ये पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको समझने की कोशिश करो। इसीलिए जो अर्थ समझोगे, ये शरीर में तुम पहले ज्ञान प्राप्त करो। ये शरीर क्या है, आपके अपने शरीर में सब कुछ है। बाहर कोई ब्रह्मांड तुम्हें नजर नहीं आएगा। एक ब्रह्मांड तुम्हारे पास है, जो ये ब्रह्मांड, यहाँ इसके ऊपर एक आकाश मंडल, दूसरा में पृथ्वी, तीसरा में पाताल। इसी तीनों में आपको खोज करना पड़ेगा। आकाश पवित्र बनाना पड़ेगा, और इस पृथ्वी को,
इसको आपको मनन करना पड़ेगा और पाताल को कामनाओं पर अंकुश करना पड़ेगा। जब तुम तीनों चीजें सफल हो जाओगे, ये आकाश भी हमेशा कभी गलत विचार नहीं करेगा, गलत सोच नहीं करेगा। और यह पृथ्वी है, और पृथ्वी पर भी कभी तुम्हारा माया का बंधन नहीं होगा, केवल अपने हृदय पे। और पाताल कोई कामना नहीं होगी माया की। एक कामना, कब वो समय आएगा जब मैं मुक्त हो जाऊंगा इस संसार से। इस तरह से जो हमने महाभारत की कथा, अब आप इसमें आज 28वां आज जो दिन है, माह का कल अंतिम दिन है, इसमें 29 दिन ही आते हैं इस महीने, इस साल। तो इस तरह से आज हम इस कथा को भी एक एक करके श्रवण, यह कल पलव अत दाग लग्मी, अत पलवस त्रोवस वन साबन, यह कोड़ वार वार, अत त्रोव ब्याक साबन, यम रंग नेरान, सु अक रंग से पलव कड़न, ताकि ये बह पलव कड़ान यह गोस दागो बगैर। यही तो माघ की कथा। मोन कह दाग गोस मेन से कुछ यह गोस दाग मुक्त गुन। इत पे तो भगवान समझावन ऐसे। तो मैं 28 दिन की अजाई से पहले, समाप्त करने से पहले एक बात आपसे, कि हमारा संत स्वामी मोहन बाबा आश्रम महाराज की अर्धांगिनी, हमारी सबकी गुरु माता, उसको निधन हुआ, कल स्वर्गवास हो गया। तो उसके लिए हम प्रार्थना करें कि भगवान उसको वैकुंठ धाम दे और उस परिवार को शक्ति दे, ताकि वो कितनी कर्मवान है, आज माघ में उसका वो अपने धाम चली गई। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु उसको शांति दे और उस घर को, उस सब सदस्यों को शक्ति दे। इसके लिए प्रभु से कहो, ओम शांति शांति शांति। आप ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, अब ये बताओ मैं राजा दिलीप कौन था? वही राजा जो भ्रमण करते करते एक दिन निकला, अपनी मस्ती में गया, तो एक दिन वो सरोवर पर पहुंचा। वही सरोवर पर बैठने से उसका मन शांत, ऐसे पवित्र शांत होने लगा। फिर वापस निकला तो उसी एक संत महात्मा मिला। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? इस माघ में रुको, ये माघ स्नान करो और माघ की महिमा वापस जाकर अपने गुरु महाराज से पूछना, ये माँ का महिमा बताएगा। जितना तुम श्रवण करेगा उतना तुम्हारी यात्रा, ये यात्रा नहीं, असली यात्रा, या जहां तुम आए हो त्राक, यहाँ नहीं रुकना, खाली नहीं, वापस जाओगे, आपकी सफल यात्रा हो जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे वो तो हरे हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इस तरह से उसकी कृपा हुई, तो उसने यही कथा सुनता गया। और वही कथा उन संत महात्माओं को, ब्रग ऋषि वशिष्ठ जी, तो जितने भी संत महात्माओं के हमने आज तक श्रवण किया, तो आज हम उसी को अंतिम पड़ाव पर राजा दिलीप की कितनी कृपा हुई, और स्वयं आप भी कहे हम सब पर कितनी कृपा होगी, कितनी कृपा होगी। उसी को मन लगाकर, ध्यान लगाकर सुनना। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छे सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गई। तब लोमेश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राज को सब सदा पूर्वक देखो। इस संसार तीर्थ, अरे प्रेमियों, कल भी हमने कहा सत्संग में, ये जब तुम्हारा शरीर है, तो जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम भी एक तीर्थ बनोगे, स्वयं एक तीर्थ हो। लेकिन स्वयं अपना तीर्थ हमने नहीं बनाया, अपनी गलती के कारण हमने इसको दूषित कर दिया। बंधन में इतना इतना बनाया मलिन। भगवान ने कितना कितना कहा हमसे
जब तुम्हारे कहीं आसपास घर में कहीं किसका मृत्यु होता है, भाग जाते हो वहां, कहीं उसके पास बैठता नहीं, अगर कोई हमसाया होगा अंदर चले जाते हो। हाँ, ये सत्य है, डर लग गया। लेकिन जो शव बन के संसार में रहते हैं, मैं उनके पास नहीं जाता। रोज चिंता में डूबेंगे, रोज शोक करेंगे, रोज अरे भाई ये मृत्यु है, आनंद है, एक दिन आना है। और मृत्यु से पहले जो मृत्यु में डूब जाएंगे वो शव बन जाते हैं, उनके ना पास में कभी नहीं जाता। इस तरह से आज स्वयं अपने आप निरीक्षण करो। मैंने भगवत गीता में कहा शोचम प्रज्ञवादान च भाषसे, ए मेरे भक्तों, 3 चीजों की गारंटी दो मुझे, तब मैं तेरे पास आऊंगा। ना चिंता करोगे, ना शोक करोगे, ना भय में जियोगे। क्यों? तुम आत्मा हो, अमर हो, मेरे अंश हो। ये गारंटी देता हूं मैं तुमको। लेकिन जो तुम भुगत रहे हो, ये तुम्हारा अनंत जन्म का कर्म फल है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कि तुम्हारा स्वयं का अपना कर्म फल भुगतना, इसीलिए तुम यहां पर बैठे हो, रुके हो। तो इस तरह से शुभ शव बन के बैठे हो और अपने आप को बुद्धिमान कहते हो, फिर ये क्या बात है? नहीं, ये चक्कर माया की गुलामी। इसीलिए ये जो श्रद्धा पूर्वक तुम देखो, यहां पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। कहां? जहां तीर्थ होता है। अरे जब स्वयं अपने आप को भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं स्वयं हर जीव में रहता हूं, तभी तो मेरे शास्त्र ने कहा जब सुबह उठते ही हम हाथ पैर धोते हैं, क्या मंत्र पढ़ते उसको, फिर हम बायां पैर धोते हैं, फिर हम उसके बाद हम टीका करते हैं, मंत्र पढ़ते हो ना। मन परमात्मा ने परशुआत्मा है पंचभूत, वो परमात्मा ने परमात्मा ने परमेश्वर आए, ये सारे परमात्मा के गुण गाते हुए तुम उस परमात्मा को टीका करते हो, टीका करते हो। अब तुम ये परमात्मा का घर नहीं है, नहीं है। तुमने पैर धोया किसका? भगवान का। ओम नमो भगवान, ओम किसका? ओम नमो कमलना बाय वासुदेवाय नमो। वासुदेव के पैर धोए, वासुदेव को टीका किया और स्वयं कहते हो मैं कुमार जी हूं, क्योंकि तुमने मैं कुमार जी हूं दूषित हो गया, तभी तुम मुझसे अलग हो गए हो। इसीलिए तुम तीर्थ है। जब स्वयं भगवान कृष्ण कहता है दख्त दर्द कट गई तिमन लूकन, यमो पनन कृष्ण पानस मज लोभ, तिमने कृष्ण सुध पूरी पूरी विश्वास। वहां 33 करोड़ निवास कर रहे हैं, वो मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब वहीं पर खड़े होते हैं। जैसे हमारा भट्ट साहब ब्रजलाल भट्ट को कल सदा हम सबको मुबारक है, उसको पद्मश्री अवार्ड मिला। अब वहां उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, सारे उसके पास आते हैं। अरे थोड़ा सा ये संसारी अवार्ड है तो यहाँ के लोग देखकर दौड़ने लगे, और जब तुम मेरा अवार्ड हासिल करोगे, इसलिए वो तुम्हारा बात क्या है, सारे देवता तुम्हारे पास रहते हैं। कभी निरीक्षण करो ना, अपने आप को कहो ना, तुमने अभी बंधन से मुक्ति नहीं। क्यों? स्वयं तुम बंधे हुए हो, तुम गुलाम हो, इसीलिए अभी तुम प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि बुद्धिमान मानते हो नमारा कहीं वो नहीं हुई करना फिर छुमना करना घस करना ते दिखत तुमको कसन पीछे पोतुस। अरे भाई इसी आशावान से जब तुम स्वयं अपने प्रश्न करते हो, फिर शाव से क्या प्रश्न पूछेगा? शिव बन के पूछो, जवाब मिलेगा। तुम आत्मा हो, निकल पड़ो, सबके अपने अपने कर्म फल है। तुम्हारा मैंने आश्रम 4 दिन की जीवनदा दी है, एक दिन सीखने का, एक दिन गृहस्थ का, एक दिन वानप्रस्थ का, एक दिन मेरे पास आने का। एक दिन जब तुम आए हो, जब आते ही तुमने मां को देखा, मां के बगैर कोई भी हो किसी को नहीं मान्यता दी, लेकिन जाते समय भी एक पिता को मान्यता दो, बाकी किसी को ना। आते वक्त गए लेकिन जाते वक्त बस पकड़ के बैठा। इतना प्राप, इतना, और यही तीर्थ कहां बनेगा? ये मेरा 27वां माघ आप पर कितना प्रभाव डालेगा? इसलिए तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। फिर ये श्रद्धा पूर्वक देखो, यहां पर जितने 33 करोड़ देवता हैं, आनंद ये आशय विकट है जिसके जड़े पाताल तक गई हैं, और मार्कंडी ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं, वो भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। अब ये देखिए मार्कंड 12वां स्कंद है भागवत का,
शायद अगर याद होगा, सुना होगा आप, मार्कंड पिता, उसके कोई औलाद नहीं था, फिर भगवान से मांगा औलाद दे दो। उसने बोला क्या हो गया तुमको, कहाँ फंस गया? नहीं महाराज, फिर आ गया। फिर उसने बोला 5 साल तक रहेगा ये। फिर 5 साल के बाद रोने लगा। कौन? पिता। अब बोले भाई क्या इसको, ये तुम पुत्र ने पिता से कहा तुम क्यों रोते हो? तुम्हें पता नहीं बच्चा, तुम्हें पता नहीं क्यों, तुम जाने वाले हो, तुम जाने वाले हो, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। अरे मैं कौन जाने वाला? मैं, तुम कहां? अरे मुझे क्या पता, यही तो आपकी, आप मुझसे यहां चला जाओगे, इससे पहले मैं कहां था? अरे बेटा प्रश्न मत करो, मैं बाप हूं, मुझे मत सताओ, तंग मत करो। अब मुझे उपाय बोलो, क्या करना है मुझे? मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। अब बच्चा ना समझ था, उसको ना समझ का मतलब संसारी माया की कुछ नहीं था। अरे पिता, अगर आपको इतना चाहिए, मैं प्रार्थना करूंगा ना भगवान से। बस यही मार्कंडे महाराज संसार में भगवान का सुमरन जैसे द्रव करने लगा, अब मार्कंड भी करने लगा। भगवान शिव आया, क्या बात है? अरे मेरे पिता की मनोकामना सत्य करो। अरे उसने कहा, उसको फंसा दिया, उसको स्वयं तो बच गया लेकिन उसको फंसा दिया। तो उसको जब भगवान ने इसको समझाओ, कब तक रहेगा? 40 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, उसको क्या, उसको ध्यान के बजाय तो उसने इसको ठीक है। लेकिन स्वयं मार्कंड ने कहा मैं आपको आशीर्वाद, तुम सारे जेव हो। वही मार्कंड जो अपने पिता को नाराज होकर कहा, अगर तुमने भी ही मांगा होता समय पर तुम भी होगे, तुम कौन, मैं कौन हूं? अभी तुमने कभी भी नहीं एहसास नहीं किया कौन था ये कामदेव जो भगवान कृष्ण का पुत्र बन के गया? कौन प्रद्युम्न? अरे वो कामदेव है, भस्म किया शिव ने, फिर प्रार्थना की कि उसके मर्दा भाई जाओ, एक समय आएगा तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उस ऋषि उस संकट अपवित्र राक्षस को मारना था। मेरा मतलब कोई पुत्र नहीं, भगवान जानता था ये कोई मेरा बेटा नहीं आया। फिर 3 दिन के अंदर ही किसी राक्षस ने उसको घर से चोरी की, समंदर में फेंका। फिर वो पिता नहीं रोने लगा, अरे मेरा बच्चा डूब गया। वो प्रभु जानता था ये कौन है, लेकिन हम जानते नहीं, हम पकड़ के रहते हैं कोई मेरा आया है, अपना कोई है। क्या पता कल कौन दुख देने। आज कितने बेटे जो अपने माता पिता को मारते हैं, कितने माता पिता जो बच्चों को, आज देखो रोज टीवी पर आते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती है। ये संसार है क्या? मायावी दुनिया में अपने आप को जगाओ, यही कथा सुन रहे हो। हाँ, नफरत नहीं, प्रेम दे दो उनको, इतना प्रेम दे दो, लेकिन मुंह नहीं। प्रेम दे दो, मुंह नहीं, मन दे दो भगवान को, उनकी सेवा करो। ऐसा मगन, ऐसा भाव मन में धारण करो, फिर जो मिलेगा उनसे तुम स्वीकार करोगे, नहीं तो कल नाराज हो जाओगे, इसने मुझे क्या दिया, मैं महाराज ना, ऐसा मत कहो कभी। इसी तरह से मार्कंड जी जिसने तप किया था पिता के लिए, पिता पर भी नाराज, तुमने क्यों ऐसा मांगा? अगर मांगा तो फिर इस वक्त भी मांगो, लेकिन फिर उसी दलदल में फंसा था वो अभी चक्कर में। लेकिन मार्कंड जो 5 साल का था, आज भी वो चिरंजीव है। तो आज भी जब प्रलय आता है, जब संसार को प्रलय काल आता है, तो वो अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भक्ति भागीरथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। ये गंगा स्वर्ग के हेतु पता का है, इसका जल पीने से मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये जल ये कहाँ है? ये गंगा आई कहां से? अरे प्रभु की ही देन है। गीता वनिस्पन्न मुख की गंगा द्राय चायने। अरे भाई कहां से आई? फिर किसने जटा में धारण की? और फिर क्यों लुप्त हुई? फिर क्यों भागीरथ आया? और भागीरथ कौन था? केवल उसने अपने 60,000 जितने भी थे उनको जीवन दान देना था, तप किया था उसको। शंकर भगवान को बोलो यहां फिर दोबारा लाना पड़ेगा, दोबारा दिलाना पड़ेगा। फिर भागीरथ ने ऐसे फिर गंगा मैया का फिर हो जाएगा लुप्त। आज देखो ना, आज जो गंगा मैया का निपट आने लगा एक समय,
क्योंकि यही भगवान कहता है तुम स्वयं अपने आत्मा से कभी प्रश्न नहीं करते हो। जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं, ये गंगा स्वर्ग के हेतु पता का इसका जल पीने मात्र मनुष्य मुक्त हो जाता है। मुनि सब प्राणी इसी नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दान बल से कोई नहीं पाता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। मगर क्या करें, ज्ञान का भी आपने अज्ञान को ही ज्ञान मान्यता दी है, और अज्ञान के साथ ही तुमने अधर्म को धर्म की मान्यता दी है। और यही कारण है क्या संसार सारा राक्षस बन गए। मैंने कितने बार कहा, हमें अभी पिछले सत्संगों में, भक्ति है, एक भक्ति परमानेंट था, है, रहेगी, लेकिन भक्ति के साथ दो चीजें हैं जो परमात्मा की बनती है, एक ज्ञान, एक वैराग्य। लेकिन जब भक्ति से ज्ञान वैराग्य अलग हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, कि उनको कोई मान्यता नहीं देता, भक्ति माया की बन जाती है। और यही समय कारण हो गया कि हमारे गौर भी वही बन गए, यजमान भी वही बन गए। और यही संसार का आज जितना भी हम देखते हैं, कारण केवल भक्ति से ज्ञान वैराग्य साइलेंट रहे, लुप्त रहे, और उन्होंने अपना काम, आज वही शास्त्र 90% शास्त्र आज भी चलाते हैं वही। नहीं चलेगा ये, नहीं चलेगा ये, कहां लिखा है ये? स्वयं तुम्हें अगर आत्मा को जगाओ मत, अगर मस्जिद कांचो तो इच्छो का पवित्र मत देखो उनकी तरफ, और एहसास दिलाओ अंदर, ये मतलब बुगोस मजबूर अगर अंदर खातर, बुगोस मजबूर का दिन खातर, ये मत करो कभी। अब इसीलिए आज जितने भी हुए वो इसलिए भी गिर गए, नहीं तो हिमाचल में आवाज में जो भी आज इतने भक्त आ रहे हैं, इस बार गए मजबूर ना मजबूर क्यों? तो बोलो बच सकते हैं अपने आप को आएगा, क्योंकि मृत्यु मुझको हो जाएगा, मेरे घर में भी जितने हैं उनको भी मृत्यु, अलग कोई किसी का साथ नहीं देगा, साथ तो मुझे अपने अकेला अपना ही फल लेना है। इसलिए प्यारे भक्तों, ये अज्ञान, ये भक्ति, इसके साथ जब ज्ञान लुप्त हो गया तो गौर ये अपना शास्त्र बनाने से अपनी नाम लिखने लगे, और आज चारों तरफ हाहाकार निकले। क्योंकि यहाँ दो ही प्रजाति है, एक मानव, एक असुर। एक जोर से बोलो, एक मानव कौन है? जो धर्म को मानने वाले, हिंसा को मानने, असुर कौन है? हिंसा को मानने वाले। और जो ही मरेंगे तो वही लोकता, जो करेंगे तो वही लोकता, कभी अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि असुर कहां, जब शराबी शराब पीने लगता है, उसको कंट्रोल करो ना, वो मारेगा, क्योंकि उसका शराब का नशा है, वो जानता है। शराब सिगरेट वाले को कहो, एक सिगरेट 10 रुपए का 20 रुपए का आता है, लेकिन सिगरेट वाले जब आते हैं उसको बोलो, लाते वक्त उसको मन करता है कितना पाप है, क्योंकि इतना महंगा चीज है, क्या देता है मुझे। लेकिन ये आदत पड़ गया ना। इसी तरह से ये जितने लोग हैं वो लोगों को भी यही मुसीबत है। लेकिन जब अवेयरनेस आएगी, एहसास होगा, उस दिन ये पाप ही है, कभी इसको धर्म का मान्यता नहीं देंगे। इस तरह से आज की कथा में हमें ज्ञान को प्राप्त दो, ज्ञान को। दूसरों के बातों पर मत कहो, दूसरों की बातों पर ये भी है तो फिर शव की बात सुनेगा। शिव बनो, या शव हो तो शिव के साथ संपर्क करो, फिर शिव बन के तुम्हारा भी शिव बनेगा। नहीं, शव और शव सत्संग करेगा, वहां मिलने वाला कुछ नहीं है, वहां ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए प्यारे भक्तों, आज 27वां अंतिम मार्ग कथा की है। तो फिर उसने कहा यहां पर स्नान करने, स्नान का मतलब ये देखिए, बहे सत्संग की गंगा चलो, बहे सत्संग की। आप 27 दिन से आप गंगा में नहा रहे हो, घड़ी आदि घड़ी जीवन की। हरे कृष्णा, ओम शांति। हरे कभी में कोशिश करो, अभ्यास तो करो। यहां सत्संग में बैठना केवल नहीं, जैसे बूट बाहर रखा, चप्पल बाहर रखी, ऐसे चिंताओं को भी बोलो बाहर बैठो। जब भगवान मेरे प्रभु भगवान शिव ने अपने नंदी को सबसे प्यार करता है नंदी से, ओ इधर बैठो, इसको चंद्रमा इधर बैठो, शेषनाग इधर बैठे, क्यों? मुझे एकांत में जाना है। क्या हम नहीं कर सकते? हम शिव के भक्त हैं, सब चीज रखते अपने साथ रखकर, फिर चिल्लाते मैं शिव का भक्त हूं,
मैं वैष्णव का भक्त हूं, नहीं करो ऐसा पाप। फिर उसके लिए बनो, उस तक ऐसा अभ्यास करो। ये मामूली चीज, ये मुंह अभी अंदर से नहीं छोड़ते हो, मामूली इतना दर्द, लेकिन पहाड़ बन गया। इसने बंधन का इतना तैयार की, तुम वहां से अभ्यास करो। अभी अगर मृत्यु हो जाएगा, इस वक्त तेरी पोषण कहाँ होगी, इसका भी निरीक्षण करो, इसका भी कभी कभी अभ्यास करो कि मृत्यु होना है। इस तरह से आगे कहता है, ये स्नान जो है ये कितना पवित्र है। इस संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान कर लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। अरे वे स्नान प्राप्त किया जब लक्ष्मी भी कितने बार ये कथा बढ़ेगी ज्यादा, फिर वो कितने बार अलग होने लगी। पार्वती अलग नहीं हुई, लक्ष्मी भी कितने बार गई। जैसे राधा बनी, वहां से राधा क्यों बनी, वहां से यहां पर निकल पड़ी। इस तरह से बाद में फिर प्राप्त करना है, साधना करो। इस साधना क्या है, स्नान करो। स्नान क्या है, सत्संग करो। वो स्नान शरीर का भी और ये स्नान दोनों चीज पवित्र करेंगे। और त्रिशूलधारी ऐसे प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहां पर स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति के वंश पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया। नर और नारायण जो बद्रीनाथ भी आज आप सब देखते हो, हजारों इतने तप के, हम एक दिन का व्रत भी नहीं करते, वो 30 दिन का व्रत है माँ का। और मैंने भगवान ने हमें छूट दिया, क्या 30 दिन का खाना है, 60 टाइम खाना है हमारा, लेकिन 60 टाइम खाने में से आपको मैं छूट देता हूं, आप 23-24 टाइम खाओ, बाकी त्याग करो। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एकादशी आएंगे। अगर एकादशी दान करोगे तो फिर एकादशी का फलार वो अन्न से जमा नहीं होता। अब कोई भक्त इतना करे, 30 टाइम का फलार भी त्याग करेगा, भगवान कहता मुझे स्वीकार है, मुझे। क्योंकि आप अगर अभी मैंने भक्तों को कहा आज से विमसिम धन का वाफर हुई शुरू करो, क्योंकि मेरा नहीं, मेरा आदेश ऊपर से, इनको बोलो मैं आपको मार्ग का फल दूंगा। क्योंकि आप दशमी एकादशी द्वादशी और ये फल और पूर्णिमा को जो माघ मास से होंगे मैं उनको भी अपने साथ रखूंगा, लेकिन जब श्रद्धा और विश्वास से होगा, श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं, मैं कहता हूं। इस तरह से उसने कहा, इतने सबू ने उत्तम धर्म किया है। और महादेव ने जैसा शक्ति वाले विजय पाई थी, अनिमा आदि योग के गति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए। इसी क्षेत्र में तपस्या करके बदराज तब ऋषियों में जिन्होंने सभी स्नान किया, सबके स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार में से तुमने त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले कि तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। और पवित्र नदी आसपास की होगी तो ज्यादा कृपा होगी। अपने गुरु महाराज के साथ चलो, एक साथ तीर्थ स्नान करो, कृपा हो जाएगी। कितने बार मैंने आपको कहा, सब उनके पास गाड़ियां हैं लेकिन निकल पड़ी। अरे भाई मैंने कहा अगर तुम गुरु मानते हो तो निकल पड़ो, मैं अकेला भी जा सकता हूं, मैंने अकेला भी स्नान किया, लेकिन मैं तब भी आपका ध्यान करता था वहां। अच्छा होता तुम एक साथ निकलते, मेटाडोर में चले जाते, ये परिवार सब एक चले जाता। नहीं, हम अलग अलग चले जाएंगे और फल उतना ही मिलेगा जितना ये कहा। अगर तुम अपने गुरु की कृपा से एक साथ परिवार चलेगा, सत्संग कीर्तन करते रहेंगे, एक आनंद ही आनंद होगा। इसका अलग ही मेरा प्रभाव है। तब अगर अकेला कोई चले उनको भी फल मिलेगा, लेकिन ये फल नहीं जितना फल, क्योंकि 3 चीजें भगवान ने कहे हमें। एक, सुबह उठते ही कहना, हे प्रभु मुझे अपने गुरु महाराज का दर्शन हो, मुझे कोई सत्संग मिले अपने गुरु महाराज के रूप में, उसको मैं अपना दर्शन करूं, या ऐसी कृपा हो मेरे पदार्थ मेरे घर में मेरे गुरु महाराज पर, या सबसे बड़ी लॉटरी कि उसके साथ कोई तीर्थ यात्रा में चला जाऊं। एक ऐसी कृपा हो, अगर उसके साथ में ऐसी कृपाएं बने तो क्या कृपा, क्या बात है। इस तरह से भगवान ने कहा मेरे सारे रास्ते खोल दी, अब स्वयं तुम पर निर्भर है। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से, उस अति पवित्र नदियों में स्नान कर शाप से युक्त उन्होंने अपना शरीर धारण कर दिया।
वेदनिधि ने अपनी सनातन संतान का देखकर प्रसन्न होकर लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा, आपके अनुग्रह से ये श्राप से मुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमेश जी कहने लगे, ये इस युवा कुमार ने वेदों को अध्ययन समाप्त कर लिया, इस इन कन्याओं के प्रेत पूर्वक कमलों को ग्रहण करे। तब लोमेश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं को विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। अब ये कथा भी चली थी बीच में, जब एक बालक ऋषि का लड़का 5 कन्याओं से गिरा था। इसने कहा, मैं अभी बालक हूं, मैं अभी विद्या हासिल कर रहा हूं। लेकिन तब शाप मिला दोनों को। शाप मुक्त के लिए लोमेश जी मिले। अब लोमेश जी ने अपने आशीर्वाद दिया। अब समय आ गया उन दोनों को एक दूसरे को मिलने के लिए। इस कन्या के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ ये महात्म्य पूजा, वहां नारायण जी पूजते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा संगार में, देवालय को क्षेत्र में, विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर जो भी पाठ करते हैं उसको मरने के बाद भी इसका कितना फल मिलेगा, स्वयं हर एक अपना अपना अनुभव करेगा। इसलिए माघ में पूर्णिमा की प्रातः काल है, हमेशा सुबह उठकर ही प्रणाम करना चाहिए। और काकभूषण महाराज के आह्वान के लिए वो काकभूषण जितने भी उसके साथी होंगे, हम उसी के इंतजार में कथा संपन्न हो गई। उन सबों की मनोरथ पूरी हो जाएगी। मुझे आशा है हमारी मनोरथ भी पूरी हो जाएगी। अब आशा है कल जो है, जो आने वाला पूर्णिमा जो कल है, उसके लिए जितना तुम सेवा करते रहते हो आज तक, वो सेवा तुम्हें भी उस दिन पता चलेगा जब तुम अपना बैंक अकाउंट देखोगे। जिस दिन हमें शरीर छोड़कर वो अकाउंट देखना पड़ेगा कि मिलेगा। ये अकाउंट खुला रहता है क्योंकि अकाउंट में जितनी सेवा तुम करोगे उसी सेवा का अकाउंट, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। जितने भी लोग आएंगे, जितने भी सेवादार आएंगे, जो माघ में इस मास में महात्मा को पढ़ता है, सुनता है, उपभक्ति से करते हैं, इस व्रत को 5 कुल से 7 जन्मों के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मनुष्य को सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होते हैं तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। चलते चलते नारायण का नाम सुन के, नारायण नारायण श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 राम नारायण ओम राम नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा से बोलो हरे कृष्णा। बोलो काकभूषण महाराज की जय, काकभूषण महाराज की। एक बार ध्यान पूर्वक देखो, ये काक काव पतुल है। काव पतुल मेरा मतलब ये बर्तन उसने हमें दिया, इस पर मैं खाना खाता हूँ। जिस घर में ये रहेगा उसमें कोई विघ्न नहीं रहेगी और ये ज्ञान भी प्राप्त होगा उस घर में, जब उसको ये पकड़ के इस माया में ये मिसदारो तिवालो नख। बस यही मतलब इसका उपतल का। ये त्रिगुण अगर सतोगुण है, इसके साथ संपर्क रखो। जिसके साथ सतोगुण और इनके अधीन बनाओ, इसके अधीन रखो सतोगुण के। ये तीनों गुण चलेंगे और तुम्हारा हाथ यहाँ पर मेरे साथ, मेरे दामन, मेरे मन से जुड़ा हुआ हो और मैं सब कार्य स्वयं करूंगा। तुम्हारा कोई कुछ संबंध लेन देन नहीं है।
कितनी कृपा की इस पर उसने। इसलिए मैं कल हर कश्मीरी पंडित में, आप सब भक्तों में ये कावपत्र हर जगह आपको ध्यानपूर्वक कहना चाहिए। ये कावपत्र नहीं है, ये ज्ञान है। ये काग मुशिंडी महाराज में हम पर जितनी प्रसन्नता, लेकिन तब समझे ना जब हमें विश्वास होगा, जब हमें ज्ञान, जब हमें मान ही नहीं दिया किसी को, जब हमने सोचा ही नहीं इसके बारे में कभी। इसलिए मैं आज आशीर्वाद देता हूं। इस कावपत्र का मतलब है अपने आप को मुक्त करो। ये निस्दारो तिवालो, बस कृपा कर हम इसका फिर सत्संग करेंगे। इस वक्त आप उठिए, एक एक करके इस प्रभु को प्रणाम करिए और एक एक करके लाइन में आइए, सीधा सीधा। तब तो ओम नमो भगवते करते गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते भगवान ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।